का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि आप सभी की डिमांड थी, उस डिमांड के अनुसार आज का हमारा विषय है गर्भपाल रस के अद्भुत फायदे। गर्भ का पाल रस कहाँ पे कैसे यूज करना है। तो वैद्यों, आप जो भी इस सत्र में जुड़े हैं, आप सभी जानते हैं, इसके नाम से ही हमें पता चलता है गर्भ का पालन करने वाला ये कल्प है। गर्भ का पालन क्यों करना है, कैसे करना है, गर्भपाल रस के कंटेंट्स क्या है, गर्भपाल रस गर्भिणी अवस्था के साथ साथ यानी गर्भ का पालन करने के साथ साथ किस प्रकार से फायदेमंद है। इन सभी जानकारी के लिए आप सत्र में जुड़े रहिएगा। आयुर्वेदा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा क्लिनिकल डिस्कशन सत्र में हम कोई ना कोई नया कल्प या कोई ना कोई व्याधि क्लिनिकल डिस्कशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, और आप सभी के रिस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे यूट्यूब चैनल पर ये सत्र जल्द ही अपलोड होगा, जहां से भी आप इस सत्र को सुन सकते हैं, अपने परिजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका रेफरेंस बताना चाहूंगी। इसका रेफरेंस है भेषज रत्नावली का गर्भिणी रोगाधिकार। बिल्कुल, गर्भिणी रोगाधिकार में ये बताया है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि आज के सदी में, आज के युग में गर्भावस्था इतनी ज्यादा प्रेशियस हो गई है बढ़ते उम्र के साथ, और बहुत सारा तनाव जो है आज के इस लाइफस्टाइल का, मॉडर्न लाइफस्टाइल का, जिसके चलते कई प्रकार की प्रॉब्लम्स गर्भिणी अवस्था में होती है। ये ऑब्स्टिक डिसीजेस को कम करने के लिए या गर्भ का अच्छे से पालन हो, आज जैसे कि मैरिज की आयु बढ़ गई है, अबॉर्शंस और बाकी प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटीज के चलते एक या दो बच्चे होते हैं, तो मुझे लगता है कि गर्भावस्था का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और ये गर्भपाल रस बहुत कॉमनली यूज होता है। इसमें क्या क्या डाला गया है और ये क्या काम करते हैं, इसके सारे कंटेंट्स कंटेंट्स क्या है, और इन कंटेंट का गर्भ का पालन करने में क्या रोल है। एक एक कंटेंट्स मैं आपको बताती हूँ। शुद्ध हिंगुल, मर्क्यूरी, ये रेड सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी, ये एक रिजुनेशन करने वाला द्रव्य है। ये रसायन का काम करता है। ये एक्चुअली सिंगल रेमेडी के रूप में भी यूज करते हैं, एंड बिल्कुल ये सभी प्रकार के फीमेल के इश्यूज के लिए, फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा काम करता है, इसलिए इसमें ये ऐड। दूसरा कंटेंट है नाग भस्म। हम लगातार जो कल्पों का डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे हमने नाग वंग भस्म का उपयोग देखा ही है कि ये किस प्रकार से प्रमेह जैसे बीमारियों में लाभप्रद होता है। तो जैसे गर्भावस्था में भी गर्भिणी स्त्री को कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम ना हो या उसका शुगर का स्तर ना बढ़े, इसी के साथ जो भी छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कफिंग है, खांसी है, सर्दी है या ईचिंग है, इन सभी समस्याओं के लिए, गर्भावस्था की इन विकारों के लिए भी नाग भस्म बहुत ही बेहद फायदेमंद साबित होता है। दूसरा है इसमें वंग भस्म। ये भी बहुत ही सुंदर तरीके से सभी प्रकार की गर्भ की स्थिरीकरण के लिए काम करता है, और इसीलिए गर्भ का स्थापन करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट है इलायची चूर्ण, जो कि एंटीमाइक्रोबियल एंटीऑक्सीडेंट है। और इलायची का ना हम लोग वैसे भी खाना खाने के बाद इलायची भरपूर मात्रा में सेवन करते हैं, केला, जो बहुत सुंदर तरीके से सर्दी को या इंडाइजेशन को, नोजियाटिक फीलिंग को, जो रिगर्जिटेशन होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, खाना खाने के बाद मुंह का स्वाद चला जाता है, या वैसे भी गर्भावस्था में जो सर्दी जैसे प्रॉब्लम्स है, सर्दी बहुत कॉमन है ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस, यस, एचसीजी के लेवल के बदलाव के कारण गर्भावस्था के प्रथम चरण में यानी फर्स्ट टाइमिस्टर में सर्दी का होना बहुत सामान्य है। और ऐसी स्थिति में आप वैसे भी इलायची खाते हो, तो इसमें इलायची डाली गई है, और इलायची ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छी मानी गई है। नेक्स्ट है दालचीनी चूर्ण, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। जो छोटी मोटी समस्या हो, जैसे अभी हमने देखा ना कि बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो इस बदलाव के चलते इस अवस्था में कई प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक इंडाइजेशन है, खाने का मन नहीं है, पेट में कुछ एकदम से पेट भरा हुआ लग रहा है, पेट कच्चा कच्चा लग रहा है, या लाइक ब्लोटिंग हो रही है, स्टमक पेन है, या ओवर सिक्रेशन ऑफ सलाइवा है, प्रसेक है। इन सभी के लिए दालचीनी बहुत फायदेमंद बताई गई है, और ये एक प्रकार से लोकल एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। नेक्स्ट है तेज पत्ता। हम खाना बनाने के लिए, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए तेज पत्ता का उपयोग करते हैं। ये भी बेनिफिशियल है सभी प्रकार की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स लाइक नोजिया, अरुचि, एनोरेक्सिया, या जो गर्भावस्था में थोड़ा कॉन्स्टिपेशन, या फिर कभी पहले से अगर उस महिला को पाइल्स की समस्या रही हो, तो उससे जूझने के लिए भी ये मदद करता है। फिर इसमें डाला गया है त्रिकटु।
वंडरफुल वंडर ड्रग्स, तीनों ड्रग वंडरफुल काम करते हैं। शुंठी, पिपली और मरीच, एक एक का विस्तार करेंगे तो हम जानते हैं ना कि शुंठी कितने अच्छे से आम पाचन से लेकर शूल प्रशमन का काम करती है। पिपली भी रसायन के रूप में यूज करते हैं। मरीच, ये तीनों जो द्रव्य है बहुत इफेक्टिव है सभी प्रकार की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए, और ये अग्नि को बढ़ाते हैं, अग्नि दीपन का काम करते हैं। और जो भी शूल है, बैक पेन भी है, वातशमन का काम करते हैं। और बैक पेन, कटी शूल, कमर का दर्द, ऐसे समस्या में बहुत आराम मिलता है। धनिया चूर्ण जो कि पित्त का शमन करता है, ये धनिया पित्त का शमन करने के साथ साथ पित्तजनित प्रॉब्लम्स लाइक ब्लड प्रेशर है, क्योंकि देखिए गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर का सामान्य होना बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि कई बार जैसे वेट बढ़ जाता है, या प्राइमरी एल्डरली बहुत उम्र के बाद अगर बच्चा यहाँ पे हो रहा होता है तो हाइपरटेंशन के भी चांसेस होते हैं एल्डरली प्राइमरी में। तो रक्तदाब को स्थिर रखने में ये धनिया चूर्ण मदद करता है, या पित्त का शमन, क्योंकि रक्तदाब बढ़ना ये पित्त के साथ ही होता है, पित्त के कारण होता है। तो इस प्रकार से ये सारे कंटेंट्स इसमें जो डाले गए ना, ये काम ऐसे करते हैं कि इसका इस प्रकार से उपयोग होता है। एडिशनली इसमें लोह भस्म डाला गया है जो कि रक्त की मात्रा को बनाकर रखता है, बढ़ाता भी है। चौगे चूत्र चूर्ण है। द्राक्षा कल्प है, द्राक्षा भी पित्त का शमन करती है। और द्राक्षा रसायन भी है, द्राक्षा प्राणोत्सव पर बहुत सुंदर कार्य करती है। ये सभी मिलाकर ये जो कल्प बनता है गर्भपाल रस, ये आप पूरे 9 मंथ तक दे सकते हैं, जो कि गर्भ का अच्छे से ग्रोथ होने के लिए इंपॉर्टेंट है। गर्भपाल रस गर्भ का पालन, गर्भ को स्थिर बनाकर रखता है, इसी के साथ गर्भ की आवश्यक ग्रोथ, एनलार्जमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, जो मासानुमासिक बताई गई ना कि ये महीने में ये डेवलप होना चाहिए, ये महीने में ये डेवलप होना चाहिए, वो जो 9 मंथ का जो जर्नी है बच्चे का, वो बच्चा जो इस माँ के गर्भाशय में पल रहा है, इसकी प्रॉपर ग्रोथ होना जरूरी है। और इसी ग्रोथ के लिए ये सारे कंटेंट्स मददगार होते हैं। एंड सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे का अच्छा विकास हो, मानसिक शारीरिक विकास, सभी बुद्धि का, अंगों का विकास हो, इसके लिए आपको ये देनी है टैबलेट गर्भपाल रस की। एक टैबलेट आप दे सकते हैं दिन में 2 बार, इसके साथ अनुपान के रूप में जो भी अवेलेबल हो गर्म पानी दे सकते हैं। बट बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं द्राक्षा के कार्य के साथ, बिकॉज द्राक्षा ये रसायन का काम करता है, द्राक्षा ये पित्त का शमन करता है। क्योंकि पित्तजनित जो भी समस्या यहाँ पे होती है, जल्दी से लेकर फिर ब्लोटिंग होना है, या फिर लाइक ब्लड प्रेशर हो, सभी को, और मुख्य रूप से ये वात और कफ का संतुलन भी बनाकर रखती है। गर्भावस्था में थोड़ा बुखार होता है, कभी कभी अंगमर्द है, कुछ कभी स्पॉटिंग सा भी हो जाता है। तो देखिए गर्भावस्था के सभी प्रॉब्लम्स, गर्भावस्था के प्रॉब्लम्स की लिस्ट बताऊं मैं तो सर्दी से लेकर कॉन्स्टिपेशन तक, या ल्यूकोरिया भी हो सकता है, या फिर कभी पाइल्स की समस्या होती है, बैक पेन होता है, अलग अलग समस्या होती है। छोटा समस्या यानी कफ की समस्या हो सकती है, कभी सर्दी बुखार आ गया, कुछ भी, कभी डिहाइड्रेशन हो गया, कभी नोजिया हो गया, कभी वोमिटिंग ज्यादा हो गए, जो भी है सारी समस्याओं के लिए आपको गर्भपाल रस काम करता है। इसमें इतने अच्छे से कंटेंट डाले गए जो मैंने अभी आपको पूरे समझाए कि क्या क्या कंटेंट्स है और ये कैसे बनता है। इसका दूसरा संदर्भ ये भी है, रसतंत्र सार में सिद्ध योग संग्रह के प्रथम खंड में भी इसका वर्णन मिलता है। डाबर जैसी कई सारी कंपनियां इसको बनाती है, मैं आपको ना कंपनियों का नाम भी बताती हूँ कुछ कुछ एक दो, ताकि आपको आसानी हो, आप इसको आराम से खरीद सके, कहीं पर भी अवेलेबल हो जाए ये कल्प, ये इसके पीछे का ये रहता है। तो आगे बढ़ते हैं कि इसको आपको और इसका अ, अच्छा उपयोग होता है अगर आप इसको गर्भावस्था में देते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो आगे आने वाला जो समय है यानी प्रसूति जो है, प्रसूति नॉर्मल होने में भी आपको मदद मिलती है। सामान्य प्रसव के लिए भी ये मेडिसिन काम करती है। इसका एक रिसर्च हुआ था, ये बहुत ही सुरक्षित भी है, और बहुत अगर मतलब बहुत ही डोमिनेंटली ये काम करती है, बहुत अच्छे से इसका उपयोग होता रहता है। इसमें जो भी मेडिसिन मिलाए गए बहुत अच्छे से शुद्ध करके मिलाए गए हैं, शुद्ध करके बनाया गया है। तो इस कल्प का मुझे नहीं लगता कि कोई ये होगा, बट फिर भी आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसको दे। जहां पर भी
गर्भवती है और यूएसजी आपने करवाया, उसमें वहां पे आपको कुछ गतिविधियां नहीं मिल रही, कुछ भी है, या आईयूजीआर लग रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ रिटार्डेशन है। देखिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि गर्भपाल रस ये गर्भ की सभी प्रकार की समस्या, ग्रोथ रिलेटेड और गर्भिणी स्त्री के लिए, मतलब गर्भावस्था के लिए, गर्भ के लिए, शिशु के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। गर्भ का वजन बढ़ेगा, माँ की समस्याएं जो भी है, क्योंकि हम गर्भ का वजन किसके थ्रू बना रहे, किसके थ्रू बढ़ा रहे, माँ की, माँ इसका सेवन करते, तो माँ को भी इसका लाभ होगा। माँ को क्या लाभ होगा, एक तो उसके जो भी गर्भ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, गर्भावस्था के कारण जो भी समस्या हो रही है, छर्दी से लेकर सारी समस्या, उनके लिए भी ये काम करेगा। और फिर गर्भ का भी वजन बढ़ाएगा। अगर गर्भ की गतिविधियां नहीं है, गर्भ का वजन नहीं बढ़ रहा है, जो भी है, स्पॉटिंग हो रही बीच में, पहले की बैड ऑप्टिक हिस्ट्री है, तो वहां पर भी इसका उपयोग होता है। तो ओवरऑल गर्भपाल रस ये हर तरीके के समस्याओं के लिए, कई बार ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि गर्भवती होती है और अचानक से ऐसे हो रहा है कि कुछ स्त्राव हो रहा है और फ्लूइड, पानी की कमी है, तो इस पानी के स्तर को कैसे बनाए कर रखे। इसके लिए मैं जरूर ये आपको सलाह दूंगी कि गर्भपाल रस अब द्राक्षा के काढ़े के साथ या फिर कुष्मांड अवलेह के साथ जरूर यूज करिएगा। गर्भ में जो भी पानी की कमी है, ओलिगोहाइड्रोमिनियाज है, उसमें बेहतर इसके रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल, ये पूरी तरीके से गर्भ की सभी प्रकार की समस्याओं के लिए काम करता है। ये आप कंटिन्यूली उपयोग में ला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो गर्भ के मासानुमासिक काढ़े भी मिलते हैं, बट अगर आपको वो अवेलेबल नहीं है तो आप ये जरूर दे, जिसका बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया, 1 से 2 गोली आप इसको दे सकती है, ये एकदम सुरक्षित है। प्रेगनेंसी में कई बार जो मूड स्विंग्स होते हैं, उन मूड स्विंग्स के लिए भी यूज होता है। यहाँ पे जो नाग भस्म वगैरह जैसे पदार्थ है, धनिया है, जो कि ऑक्सीडेशन का प्रभाव अच्छा रखता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो जी मचलना है, उल्टी के जैसे है, एसिडिटी है, बुखार हो, दस्त हो, सब प्रकार के लिए बहुत अच्छा है। गर्भावस्था में आमतौर पर महिलाओं में खून की मात्रा को बरकरार रखना एक चैलेंजिंग बनता है। वैसे हम लोग सारी विटामिन वगैरह, मिनरल्स या भी कॉम्प्लेक्स वगैरह सब कुछ देते रहते हैं, फिर भी लौह भस्म ये एक ऐसा तत्व है जो खून बनाने में मदद करता है, और इसी के साथ साथ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की जो गतिविधियां है उसको भी ये रोकता है, और इस प्रकार से काम करता है। त्रिकटु ये गर्भावस्था में वजन के बढ़ने के साथ साथ चैलेंजिंग होता है उस महिला के लिए कि डाइजेशन ठीक हो, और फिर उठना बैठना, उसकी जो डेली रूटीन का काम है वो भी ठीक होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन, देखिए, अगर डाइजेशन मेटाबॉलिज्म ठीक हो तो ही फिर काम होगा। आजकल की महिलाएं वर्किंग होती है, तो वर्किंग महिलाओं के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि वो गर्भावस्था में ये सब बैलेंस करे, उल्टियों को मैनेज करे, जो छोटी मोटी समस्या आ रही उसको मैनेज करे। तो उसको एक ऐसा अच्छा ऑप्शन चाहिए होता है ना, कि भाई मुझे एक ऐसा मेडिसिन बताओ कि जो सब पर काम करे, मुझे बार बार मेडिसिन के लिए कहीं जाना ना पड़े, या मुझे एक सुरक्षित ऐसी मेडिसिन दो जो कि बेहद फायदेमंद भी हो और हर एक समस्या का समाधान हो। ऐसा नहीं हो कि मुझे इस चीज के लिए ये गोली खानी है, फिर दूसरे कुछ प्रॉब्लम के लिए दूसरी गोली खानी है। तो एक मिला जुला जो कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन सभी प्रकार के लिए, आईयूजीआर हो, स्पॉटिंग हो रही हो, या सिक्रेशंस हो रहे हो, पानी की समस्या हो, पहले की बैड ऑब्स्टिक हिस्ट्री हो, तो गर्भ का स्थिरीकरण इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें जो तिकटू है ना, वो भी पाचन तंत्र को उत्तेजित करके भूख बढ़ाता है। भूख बढ़ जाती है तो माँ अच्छे से खाना खाएगी, माँ अच्छे से खाना खाएगी तो गर्भ का पोषण होता रहेगा, गर्भ का वजन बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली ये इस प्रकार से गर्भपाल रस ऐसी मेडिसिन है जो मैंने बताया कि आप इसका कंटिन्यू यूज करते हो, तो आगे भी 9 महीने तक आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बच्चे का वजन बढ़ता रहेगा, अच्छे से गर्भ की स्थापना होती रहेगी, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स पे भी आपको ये मिल जाएगा। गर्भपात, गर्भस्राव भी रुक जाएगा, नहीं होगा। गर्भस्थ शिशु का भी बल बढ़ेगा। जिन महिलाओं की पहले की हिस्ट्री रही है गर्भाशय की शिथिलीकरण की, या गर्भाशय कमजोर हो गया होगा, या फिर रिपीटेड अबॉर्शन या रिपीटेड डिलीवरीज के कारण भी कई बार गर्भाशय शिथिल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये गर्भाशय को मजबूत बनाता है गर्भपाल रस, और दोनों के लिए, माँ बच्चे दोनों के लिए। और ये गर्भावस्था में ही यूज किया जाता है, उसके बाद सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती है।
गर्भावस्था के लास्ट मोमेंट तक, प्रसूति तक आप इसका उपयोग कर सकते हो। और बाद में एक बार डिलीवरी हो जाती है तो इसकी सेवन करने की जरूरत नहीं है। मुनक्का का पानी आप देते हो ना साथ में मसल कर थोड़ा, अगर द्राक्षा का काढ़ा बनाना आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप सब आसानी से घर में जो मुनक्के होते हैं ना, 25 ग्राम मुनक्के लीजिएगा, आधा ग्लास पानी में डालकर रखिएगा आधे घंटे के लिए, और फिर थोड़ी समय बाद जैसे आपका गोली खाने का टाइम हो जाए तो उस समय पे इसको हाथ से मसल कर लीजिएगा, निचोड़ लीजिएगा, और ये मुनक्के का पानी तैयार हो जाता है। साथ में लेते हो क्योंकि मुनक्के के भी अलग अलग गुणधर्म है। मुनक्का द्राक्षा ये एक रसायन है, बल्य है, स्थिरीकरण करता है। रसायन के साथ साथ मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी ऑर्गन को मजबूत बनाता है, ये पुष्टि करता है, गर्भ की पुष्टि करता है, धातु का बल बढ़ाता है मुनक्का, पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है, सर्दी के लिए बहुत अच्छा है, सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छा है, मुख में स्वाद बनाकर रखता है, रुचि बढ़ाता है। और इस प्रकार से गर्भस्थ शिशु का बल यहाँ पे मिल जाता है। गर्भाशय शिथिल कमजोर हो गया हो, शरीर में उष्णता बढ़ी हो, या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि पुरुष का जो वीर्य होता है उसके कारण भी, शुक्र की दृष्टि के कारण भी गर्भपात होते हैं। शुक्र मतलब गर्भ स्थापना हो जाती है, बट कई बार ऐसे एक दो गर्भपात की हिस्ट्री होती है जहाँ पे अगर महिला की प्रकृति पित्त हो या पुरुष भी पित्त प्रधान वाला हो तो ये आप प्रकृति भी देखना आपको जरूरी बन जाता है। तो ऐसे में भी पित्त शमन करने वाले शीत गुण वाले द्रव्यों की आवश्यकता होती है जो कि स्त्री बीज को बलवान बनाए। ऐसे में ये मुनक्का बहुत अच्छा काम करता है। और जो हमने देखा ना, वंग बस में है, नाग बस में है, और गर्भावस्था में जो ऐठन है, सिर दर्द है, कमर दर्द है, ये सभी प्रॉब्लम्स के लिए गर्भपाल रस आप सेवन करते हो। फिर साथ में आप प्रवाल पिष्टी वगैरह भी ले सकते हो, पित्त शमन या सर दर्द जो पित्त के कारण होता है ना, तो पित्त का शमन करना हो, गर्भ का रक्षा, अतिसार, ज्वर, प्रदर, खांसी, सब सब प्रॉब्लम्स के लिए ये बेस्ट है। तो इस प्रकार से मैंने गर्भपाल रस के पूरे आपको उपयोग बता दिया, यहाँ तक कि ये नॉर्मल लेबर में भी कार्य करता है। गर्भावस्था के लिए पूरक पूरक औषधि है ये। आप देते लेते हो तो मुझे लगता है कि दूसरा ज्यादा कुछ सेवन करने की आपको आवश्यकता नहीं, इतने अच्छे से इसमें सारे कंटेंट्स डाले गए, इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो तो आप जरूर पूछिएगा। बहुत बेस्ट है। जो आजकल नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल है, आमतौर पर सिजेरियन ही करवाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई महिला को आप ये बता देते हो रेगुलर सेवन करना तो बिल्कुल अच्छा होगा। और जैसे ये शुरुआत करती है तो वजन बढ़ेगा, अब देखिए मॉनिटर करिएगा, हर महीने की हिस्ट्री देखिएगा क्योंकि इतना गुणकारी है, गर्भाशय को बल देगा। और ये एकदम हमारे ग्रंथोक्त इसका ही है, ग्रंथोक्त वर्णित कल्प है। फायदे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से होने ही वाले हैं। बस एक हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन है ये, अग्निवेश सब सब कंपनियां इसको बनाती है। नर्वस सिस्टम को भी सूदिंग करता है, क्योंकि ना एक गर्भावस्था में ये भी देखा जाता है ना कि एक प्रकार का स्ट्रेस रहता है गर्भिणी स्त्री को कि क्या होगा, बच्चा कैसे होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी क्या, बच्चे का वजन बढ़ेगा क्या, डिलीवरी नॉर्मल होगी क्या, घर का तनाव है, ऑफिस का तनाव है, जो भी है तनाव, एक प्रकार का स्ट्रेस उन महिलाओं में रहते ही है। तो ये जो एक अनावश्यक स्ट्रेस होता है उसको वो बता भी नहीं सकती, बट एक उसके मन में चलता रहता है। अचानक से गर्भावस्था को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित होती है, अचानक से नर्वस होती है, अचानक से बहुत खुश होती है। कई प्रकार के ये ऑब्जर्वेशन देखे जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस, मूड स्विंग, इस सभी के साथ फिर छोटी मोटी समस्याएं चलती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, खाना पचता नहीं है, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक और मैं इसका फायदा बताना चाहूंगी कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करता है। तो वो भी खतरा जो होता है ना, मंडराता रहता है खतरा कि भाई कहीं शुगर ना हो। मैं बहुत मीठा मधुर रस, आयुर्वेद में तो हर महीने में मधुर रस का जीवनी द्रव्य का सेवन बताया है। तो बट कहीं ना कहीं मन में आ जाता है, आजकल की जो प्रेगनेंसी की एज है वो 30 के ऊपर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि मैं कहीं मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल ना बढ़े। तो ऐसे में आप इसका सेवन
करें। और जरूर आप अच्छे से अच्छे मधुर रस का वगैरह भी सेवन कर सकते हैं। ज्यादा इसमें कोई ये नहीं रहेगा, यानी टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, ब्लड प्रेशर सामान्य रहेगा। फिर इसका उपयोग मैंने बताया ना, IUGR से लेकर जो पानी की मात्रा, गर्भावस्था में जो एमनोटिक फ्लूइड की कमी है वो भी एक आम समस्या है, क्योंकि आजकल काम के लिए ट्रैवल करना बहुत आम बात है। बड़े मेट्रो सिटीज में तो महिलाओं को ट्रैवल करना ही पड़ता है। तो ट्रैवलिंग में वात एक अवधारण, वेग का धारण होता है। ऑफिस में काम कर रहे तो कई वेगों का धारण है। फिर ट्रैवलिंग है जो कि वात प्रकोप हेतु का सेवन करना ही पड़ता है। इसके चलते भी एक जो तनाव या ये स्थितियां जो बनती है ना, इसमें भी आपको एकदम आराम से जो मूड स्विंग होना से लेकर जो मानसिक स्थितियां है, इसको मजबूत बनाने के लिए इसका बहुत अच्छा लाभ होता है। तो मुझे लगता है कि ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, आप इसका जरूर अच्छे से उपयोग करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इसको हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आप जरूर वहां पे सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो आज के लिए बस इतना है। फिर एक कल्प के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। नमस्ते सभी को, आभार सभी का।